आमदनी पर लगाया जाता है। जैसे कि हम समझे सरकार देश के लोगों को जीवन यापन के लिए एक निश्चित आर्थिक सीमा तय करती है। इस सीमा से अधिक आय प्राप्त करने वाले लोगों को आयकर देना पड़ता है। कृषि से होने वाले आय पर सरकार का आयकर की छूट दे रखी है। इसके अलावा कारखानों, उद्योग धंधे चलने वाली कंपनियों व कर देना होता है। कंपनियों को कर देना होता है क्योंकि ये आय का साधन है। इस आमदनी में होने वाले खर्चे जैसे कच्चा माल हो गया, वेतन काट कर जो बचता है उससे कारखाने या कंपनी को मुनाफा कहते हैं। कंपनी के मालिक को इस मुनाफे पर नियमानुसार सरकार को कर देने पड़ते हैं। शहरी क्षेत्रों में जमीन जैसे अब संपत्ति कर क्या होता है, आयकर समझ गए है ना, जो अपने आयों में जो हमें इनकम होता है उसमें लगाया जाता है। और संपत्ति कर जिसमें हम जमीन जायदाद मकान घर निगम कर वसूल किया जाता है। पता है क्या, या आसपास के वाहन स्कूटर मोटरसाइकिल जीप कार बस ट्रक मालिक को कर देना पड़ता है। वह हमें कर क्यों लगाता है? जैसे कि तुमने टैक्स फ्री सिनेमा के बारे में सुना ही होगा, गुरु या कोई ने चर्चा किया ही होगा। वस्तुओं पर कर लगाने का सरकार को अधिक आय क्यों होती है? क्योंकि हम संपत्ति पर अपना कर देते हैं। किसको? सरकार को। अब आगे देखते हैं अप्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर क्या है? जब हम किसी वस्तु एवं सेवाओं को खरीदते हैं, वस्तु मतलब कोई भी वस्तु खरीद के हम उसको पैसा दे रहे हैं ना, तो उसके साथ क्या जुड़ा रहता है? एक कर जुड़ा रहता है जो सरकार तक पहुंचती है ना। और हमको सेवा भी प्रदान हुआ था तो उसमें भी टैक्स लगा रहता है, सरकार उस पर कर लगाती है। यह कर विक्रेता मतलब बेचने वाले पर लगाया जाता है, परंतु इस कर की राशि को वस्तु एवं सेवा के मूल्य पर जोड़कर यह उपभोक्ता की वसूली कर लेता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि यह कर किसी एक व्यक्ति पर लगाया जाता है। इस प्रकार किसी एक व्यक्ति पर लगाया जाता है, परंतु उनका भुगतान कोई दूसरा व्यक्ति करता है। ठीक है, मतलब बेचने वाला पर कर लगाया जाता है व खरीदने वाले उसका भुगतान करता है, इसलिए इसे अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। जैसे केंद्रीय उत्पाद शुल्क, बिक्री कर, सेवा कर, मनोरंजन कर। जैसे विक्रेता जैसे कि कोई भी चीज को बेच रहा है, उसके बाद उसमें जो टैक्स लगा रहता है वो हम खरीदने वाले ही लेंगे ना, तो हम कर दे रहे हैं। अब वो कर कहाँ? सरकार तक पहुंच रहा है, उसे क्या बोलते हैं? अप्रत्यक्ष कर, है ना। हमारे देश में सबसे पहले 1 जुलाई 2017 को जीएसटी अथवा वस्तु एवं सेवा कर लागू हो गया। अब विभिन्न प्रकार के अप्रत्यक्ष करों के स्थान पर एकल कर अपनाया गया। इससे सभी अप्रत्यक्ष कर जीएसटी में समाहित हो गए। वस्तु एवं सेवा कर वस्तु एवं सेवा कर होता है। वस्तु एवं सेवा कर जिसे हम जीएसटी के नाम से भी जानते हैं, है ना। जीएसटी के नाम से जानते हैं, जिसमें अप्रत्यक्ष कर है जो वस्तु एवं सेवा दोनों पर लागू होता है। ये पूरे भारत में एक समान कर व्यवस्था लागू की गई है। अर्थात पूरे देश में किसी भी वस्तु की कीमत एक समान होगी। पहले किसी कंपनी का कार में दिल्ली में खरीदते थे तो वह उसी कंपनी कार रायपुर में खरीदते थे, तब वो दोनों का करों की कीमत अंतर होता था। परंतु अब नहीं है, क्योंकि अब जीएसटी लगा है। जैसे क्योंकि प्रत्येक राज्य में कर की दर अलग अलग होती थी, है ना। प्रत्येक राज्य में पहले जीएसटी नहीं था, प्रत्येक राज्य में कर अलग अलग होती थी। अब कोई भी राज्य किसी भी वस्तु को मनमाने ढंग से कर नहीं लगा सकता, इसलिए ये जीएसटी लागू किया गया। कब लागू किया गया? 1 जुलाई 2017 को। तो एक देश में एक कर के नियम का पालन सभी राज्यों में करना अनिवार्य होता है और करना होता ही है। जीएसटी को अमूल्य मतलब कोई भी कीमत वसूल नहीं सकते। जीएसटी जो लगा है उसी में अमल करके आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जीएसटी एक मूल्य संवर्धित कर सकते हैं। किसी वस्तु के उत्पादन प्रत्येक चरण में केवल उन्हीं हिस्सों पर लगाई जाती है जिसे वस्तु की कीमत पे वृद्धि होती है। माना जा रहा है कि हमारे देश में जीएसटी के लागू होने की वस्तु एवं कीमतों में कमी
आएगी तो उपभोक्ता की वस्तुओं की दर भी सस्ती होगी, सुलभ होगी। इसके लोगों को कर पटाने से सुविधा होगी और सरकार की कर संबंधी समस्याएं भी दूर होगी। सरकार द्वारा अनिवार्य आवश्यकता है कि कुछ वस्तुओं को कर मुक्त रखा गया है, वहीं अन्य वस्तुएं 5, 12, 18 एवं 28% की दर पे कर लिया जा रहा है। इसी से हम चित्र के माध्यम से समझते हैं। देखिए, सबसे पहले है मछली मांस। मछली का मांस, क्रीम, दूध पाउडर, ब्रांडेड पनीर, सब्जियां, कॉफी, चाय, मसाले, दवाइयाँ, कोयला एवं अन्य, है ना। उसके बाद क्या है, मीट, बटर, पैकेट वाले ड्राई फ्रूट, छतरी, सिलाई मशीन, मोबाइल, रिफाइंड शुगर, पास्ता, पेस्ट्री, केक, जैम, सॉस, आइसक्रीम, सूप, कैमरा, उत्पाद, टिश्यू पेपर, मिनरल पानी, पान मसाला, वॉलपेपर, पेंट्स, क्रीम, डिपो, आफ्टर, ऑटोमोबाइल्स, मोटरसाइकिल, निजी एयरपोर्ट का ब्रांच आदि, वॉशिंग मशीन, शैम्पू। इन सभी उपयुक्त चित्रों को देखकर सहायता से पता करें कि 5, 12, 18, 28% की दर से किन किन वस्तुओं में कर लिया जा रहा है ना। इससे हमको मालूम चलता है कौन कौन सी स्थिति में कर लिया जा रहा है। कर का प्रभाव। किसी भी कर को लगाते समय दो बातों को ध्यान रखा जाता है, उस कर की कितनी आमदनी होगी और उस कर का असर किस पर होगा, अमीर पर होगा या गरीब पर। सरकार वस्तुओं का कर लगाकर आय प्राप्त करती है। वस्तुओं की सेवाओं को कर लगाने के उसी वर्ष में कीमतें बढ़ती है, चाहे वह अमीर हो या गरीब हो। उसे किसी भी वस्तु के खरीदने के लिए कीमत का निर्धारित कर देना पड़ता है। इसका असर कम करने के लिए सरकार ने ये कोशिश की है कि उनकी ज़रूरतों की चीज़ों में नमक, साबुन, तेल, खाद्यान्न सामान आदि में पर कम दर पर कर लगाए। उसके बाद जैसे कि विलासिता की वस्तुएं, टीवी, फ्रिज, एयर कंडीशनर, कार आदि में ज़्यादा, लेकिन ज़रूरतमंदों की ज़रूरत की से करों से अधिक कर इकट्ठा हो जाता है ना, क्योंकि अधिक मात्रा में बिकती है। जबकि विलासिता की वस्तुओं में वैसी चीज़ें जो केवल अमीर लोग ही खरीद सकते हैं, ऐसे कम कर इकट्ठा होता है। हमारे द्वारा सरकार को कर देना आवश्यक होता है। कर एकत्रित करने से के लिए सरकार समय निर्धारित करती है, अतः हमारा यह कर्तव्य है कि हम सरकार द्वारा तय किए गए कर को निश्चित समय पर जमा करें। साथ ही सरकार का भी कर्तव्य है कि कर के द्वारा प्राप्त आय को सही रूप से सार्वजनिक सुविधाओं में खर्च करे। ये सरकार का जिम्मेदारी है और हमारी जिम्मेदारी सही रूप में कर देना। ये चैप्टर कंप्लीट होता है। ओके बच्चों, थैंक यू।